हेलो एवरीवन, आई एम जुल्फकार अहमद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं इंडिया की लेक्स। इंडिया में कौन सी लेक किस स्टेट में है, सब एक एक करके देखेंगे। ठीक है, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी किसी लेक के बारे में, तो वो भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेट वाइज जो हम आपको लेक्स के बारे में बताने वाले हैं, ये देख लो। ये स्टेट वाइज जो है वो सारी लेक्स के बारे में हमने आपको बताना है। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो लेक जो वर्ड है, लेक का मीनिंग क्या है, लेक कहते किसे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो लेक कहते हैं हम ए वाटर बॉडी, कोई भी वाटर बॉडी सराउंडेड बाई ए वाटर बॉडी सराउंडेड बाई लैंड। एक वाटर बॉडी जो जिसकी चारों तरफ क्या हो, लैंड एरिया हो, उसको हम क्या कहते हैं, लेक कहते हैं। और आप बोलोगे कि तो ऐसे तो हमें एक चिल्का लेक देखने को मिलती है क्योंकि चारों तरफ तो लैंड है नहीं है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं वो भी हम देखेंगे। तो देखो ऐसे जनरली अगर हम देखें तो जैसे ये ऐसे हो सकती है लेक, ऐसे भी हो सकती है। ये लैंड एरिया है और बीच में ये वाटर, इसको हम क्या बोलेंगे, लेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेक। हो सकता है बीच में कहीं रिवर भी गुजर रहा हो, हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर वुलर लेक को देखेंगे जिसमें से झेलम जाता है। ठीक है, झेलम जो रिवर है वो जाती है इसमें से, नदी कोई भी नदी हो। ठीक है, ये सारे हम देखेंगे कि लेक कैसे किसे, एक दो पता चल गया आपको लेक क्या होती है। ठीक है, दूसरी बात, लेक कितनी टाइप की होती है, लेक कौन कौन सी टाइप्स होती है लेक। ठीक है, अगर हम देखें लेक के बारे में तो लेक हमारे पास हम क्या क्या देखेंगे। एक तो हमारे पास होती है ऑक्सबो लेक, फिर दूसरी हम देखते हैं लगून लेक, देखते हैं हम। फिर हम आपको बताएंगे कि फ्रेश वाटर लेक, और एक होती है साल्ट वाटर लेक। एक एक देखेंगे हम, साल्ट वाटर लेक कौन सी है, फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, लगून लेक कौन सी है, सारी चीज डिस्कस करेंगे। और हम देखते हैं क्रेटर लेक। ठीक है, इसके एग्जांपल भी हम देखेंगे, लूनर लेक जो है। ठीक है, ये सारी लेक हम देखेंगे। और एक लेक हमारी और है, सिक्किम में है ये लेक, जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्लेशियर लेक। ठीक है, ये सारी लेक हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी, साल्ट वाटर, फ्रेश वाटर लेक, क्रेटर लेक, लगून लेक, ऑक्सबो लेक और ग्लेशियर लेक। ये सारी टाइप्स ऑफ लेक, ये लेक कैसी होती है, क्या होती है, चलो वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए ग्लेशियर लेक होती है, जैसे मान लो ये को माउंटेन एरिया है, बीच में थोड़ा सा यहाँ पर प्लेन एरिया है, गैप है, इसके बीच में फिर आगे से फिर माउंटेन एरिया। ठीक है, ये मानो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्नोफॉल होती है बहुत ज्यादा, और यहाँ पर जो क्या होती है, यहाँ पर जो स्नो, इधर देखो स्नो है और ये ग्लेशियर है। और ग्लेशियर थोड़ा सा कभी मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद यहाँ पर जो गैप होता है, यहाँ पर क्या होता है, वाटर आ जाता है। ठीक है, ये वाला जो लेक बन जाती है, इस लेक को बोलते हैं क्या, ग्लेशियर लेक। ठीक है, चिलाम्बू लेक हम पढ़ेंगे, सिक्किम में है वो ग्लेशियर लेक है। ऑक्सबो लेक अगर देखिए, ऑक्सबो लेक किसे कहते हैं, जब रिवर मियांडरिंग करता है, ये हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ के आए, मियांडरिंग क्या होता है, तो मेंडर करता है, वो मेंडर करते करते जब अपनी ये साइड चेंज कर लेते तो बीच में ये वाला जो पार्ट रह जाता है, इसी को बोलते हैं क्या, ऑक्सबो लेक। क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये देखो फॉर एग्जांपल ये रिवर ऐसे जा रहा है, इधर देखो ये ऐसे जा रहा है, लेकिन इधर ये देखना, अब ये चेंज कर लेता है अपनी डायरेक्शन और इधर से ऐसे चलता है, और ये वाला जो एरिया है ये ऐसे रह जाता है। तो ये वाला जो एरिया ऐसे रह जाता है, ऐसे, इसमें ये वाटर ऐसे ही रहता है, ठीक, पानी ऐसे रहता है। ये देखो ये वाली जो लेक बन जाती है, इसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक, लगून लेक किसे कहते हैं, देखो लगून लेक कहते हैं जब क्या होता है कि ए स्मॉल वाटर बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम लार्ज वाटर बॉडी। एक लार्ज वाटर बॉडी ये है, एक स्मॉल वाटर बॉडी ये है। मान लो ये सी है, ये क्या है, ये सी है। ठीक है, एक समुद्र है। उसके बाद यहां बीच में एक आ जाता है कोई भी ऐसी चीज जो इनको सेपरेट करती है, जैसे मान लो आपने रीफ वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है, कोरल रीफ वगैरह पढ़ा होगा। ठीक है, वो आ जाते बीच में, या
छोटा सा लैंड पोर्शन भी हो सकता है। वो क्या करता है कि वो छोटा सा लैंड पोर्शन इस वाटर बॉडी को इसी से क्या कर लेता है, सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। तो ये जो पोर्शन आ जाता है ना शैलो वाटर बॉडी, तो ये जो शैलो वाटर बॉडी है, ठीक है, शैलो वाटर बॉडी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, लगून लेक। और ये लगून लेक भी हम देखेंगे कहां पर है, कौन सी लगून लेक आगे देखेंगे सारी, ठीक है। ये लगून लेक, क्रेटर लेक क्या होती है, ये एक्चुअल में वोल्केनो से बनती है। जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन हुई, ये लावा निकल रहा है बाय, ठीक है, ये वाला यहां से लावा निकले, यहां से ये क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, आपको पता है, इग्निस राग वगैरह बन जाते हैं जो भी। अब ये वाला जो गैप बच जाता है ना, यहां पर क्या होता है, वाटर आ जाता है, पानी आ जाता है, तो यहां क्या बन जाती है, लेक बन जाती है। तो इसी को बोलते हैं क्रेटर लेक। लूनर लेक को हम क्रेटर लेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर लेक, ठीक है। वोल्केनो का ये वाला पार्ट क्रेटर बोलते हैं, यहां पर जब पानी आ जाता है तो इसको क्रेटर लेक बोलते हैं। फ्रेश वाटर लेक तो आपको पता है, साल्ट वाटर लेक भी आपको पता है कि जैसे ही साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है वो पानी पीने के काबिल नहीं रहता, ठीक है, सैलिनिटी उसकी बढ़ जाती है। फ्रेश वाटर वो पानी इसको हम पी सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर लेक है। तो सारे ये क्लियर हुए आपको। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेट वाइज एक एक जो वो लेक को। सबसे पहले अगर हम देखें आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में एक लेक है पुलिकट और एक है कुलेरू। क्या है, पुलिकट और कुलेरू। सबसे पहले अगर हम देखिए पुलिकट जो लेक है ना, ये जो पुलिकट लेक है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है, सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं। याद रखना कौन सी ऐसी लेक है जो दो स्टेट में लाई करती है, ठीक है, दो स्टेट के बॉर्डर्स पे है, कौन सी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो याद कैसे रखोगे आप, जैसे ये पुल है, पुल हम किसको बोलते हैं, ब्रिज को। आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप जा रहे हो तो पुल की जरूरत पड़ेगी, ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। उस ब्रिज से होकर जाओगे तो पुल याद रखना कि पुल से पार होकर जाना है दूसरी स्टेट में। तो बॉर्डर पे पुलिकट लेक है, ये कहां पर है, ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। दूसरी जो लेक है यहां पर वो है कुलेरू लेक। कौन सी लेक है, कुलेरू लेक। कौन सी, कुलेरू लेक, समझ आई। तो आंध्र प्रदेश की दो लेक हमने देखी, एक तो पुलिकट और दूसरी कौन सी देखी, कुलेरू लेक। देखो अब है आसाम। आसाम में हम देखते हैं तीन लेक, एक तो है हाफलंग लेक, दूसरी है दीपोर लेक और तीसरी है चंदूभाई लेक। कौन सी, हाफलंग, दीपोर लेक और चंदूभाई लेक, ठीक है। मान लो ऐसे, मानो ये तीन भाई है, एक हाफलंग एक भाई है, दूसरा दीप भाई है और तीसरा जो भाई है वो चंदू भाई है। तीन भाई है, तीन भाई कहां पर रहते हैं, आसाम में रहते हैं। आसाम से ऐसे याद रखना कि तीनों भाई जो है वो आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। कौन कौन भाई है, एक चंदू भाई है, एक दीप भाई है और एक हफलंग। हफलंग ऐसे याद रखना, हफलंग जो है एक भाई है, तो वो तीनों क्या कर रहे हैं, आसाम से आराम रखना, आराम कर रहे हैं, ठीक। यहां पर ये जो दीपोर लेक है ना, यहां पर एक नेशनल पार्क भी है जिसको हम क्या कहते हैं, नामेरी नेशनल पार्क। कौन सी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। आप याद रखना नामेरी नेशनल पार्क कहां पर है, दीप भैया के पास। दीप भैया की एक पार्क है जिसको क्या बोलते हैं हम, नामेरी नेशनल पार्क। कौन सी पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। कहां पर है, दीपोर लेक के, दीपोर लेक के पास है। दूसरी बात ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि जो जिसका नाम ज्यादा ऊंचा होता है तो उसको कुछ ना कुछ डीप में सोचना पड़ता है, डीप में वो कुछ थिंकिंग होती है उसकी, ऐसे डीप में जाना पड़ता है, पहले बहुत गहराई में जाना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर जाके उसका नाम ऊंचा होता है, तो नामेरी, ठीक है। तो ये भी याद रखना, दीपोर लेक किसी तरीके से भी आप ट्रिक, मुझे तो आता नहीं ट्रिक वगैरह, लेकिन किसी तरीके से आप याद कर सकते हैं। दूसरी है बिहार। बिहार में है कन्वर लेक। अब ये कन्वर लेक जो है ये कहां पर है, बिहार में। दूसरी बात, अब ये कुछ ये दिल बना हुआ है, ये दिल नहीं है, ये दिल है, हाँ दिल है। देखो अब देखो, ये अभी हम बढ़कर आए ऑक्सबो लेक। क्या बढ़ के आए, ऑक्सबो लेक। हो सकता है ये कोई रिवर है, ये रिवर ऐसे जा रही थी ये रिवर, लेकिन अब ये इसने पैटर्न चेंज किया, यहां से चलने लगी, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट रह गया, ये क्या बन गया, लेक बन गई। इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। कन्वर लेक जो है ये बिहार में, ये क्या है, ऑक्सबो लेक। क्या, कौन सी लेक है, ऑक्सबो लेक है। और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, ठीक।
एक तो याद रखना कि ये ऑक्सबो लेक है, और इंडिया की अगर हम देखें तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कौन सी? ऐसे तो हम बोलते हैं लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो वो वुलर लेक है, लेकिन लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, तो ये याद रखना है आपने, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कौन सी है? वो कानवर लेक है, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कौन सी लेक है? वो कानवर लेक, जो कहां पर है? बिहार में। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट। आई एम सॉरी, चेक करना पड़ता है ना, पहले बना रहा था तो वीडियो ऑफ हो जाती है। अब नेक्स्ट जो है वो है गुजरात। आप बोलोगे यहाँ पर फोटो पिक्चर कुछ नहीं, 3-4 लेक की सीएम ने लगाए, ठीक। पहली लेक जो है उसको बोलते क्या? हमीरसर लेक। दूसरी जो लेक है वो क्या है? कंकरिया लेक। तीसरी लेक जो है वो कौन सी है? नल सरोवर लेक। और 4th नंबर जो लेक है वो कौन सी है? नारायण सरोवर लेक। कितनी लेक हमने देखी होंगी? 4 लेक। और मजे की बात ये है, ये सारी लेक जो है ना, ये आर्टिफिशियल लेक। कौन सी लेक है? आर्टिफिशियल लेक, नेचुरल लेक नहीं, ठीक है, मतलब मैन मेड है। ये सारी क्या है? आर्टिफिशियल लेक। ये भी आर्टिफिशियल लेक है, ये भी आर्टिफिशियल लेक है, ये भी आर्टिफिशियल, ये तीनों आर्टिफिशियल लेक, ये भी और ये भी, ये तीनों क्या है? आर्टिफिशियल लेक, समझ रहे? और इसमें अगर हम देखें ना, ये भाई नारायण सरोवर लेक। नारायण सरोवर लेक को हम क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आर्टिफिशियल लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आर्टिफिशियल लेक। देखो 3 तरीके के क्वेश्चन आ गया आपको। फ्रेश वाटर लेक, वुलर लेक। फ्रेश ऑक्सबो वाटर लेक, कानवर लेक। फ्रेश आर्टिफिशियल वाटर लेक, फ्रेश वाटर आर्टिफिशियल लेक, सॉरी, फ्रेश लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वो नारायण सरोवर लेक है। कहां पर है ये गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में, ठीक है। जैसे मानो ये हमीरसर, जैसे हमारे कुछ मान लो कोई टीचर हमीरसर, नाम क्या उनका? हमीरसर है। हमीरसर कहां गए? गुजरात गए। हमीरसर कहां गए? गुजरात गए। गुजरात में उनको क्या मारी? कंकरिया मारते हैं, जो पेबल्स होती है, ठीक है, कंकर मारी उनको, और वो कहां पे छलांग लगे? उसे एक नाले में छलांग लगा दी, ठीक है, एक नाले में छलांग लगा दी, और नाले में छलांग लगा के डूब के गया किसके पास? नारायण भैया के पास, क्योंकि ये वहां के सरदार हैं। सरोवर से याद रखना, वहां के ये सरदार हैं, और इन्होंने फिर इनका हिसाब किताब क्या था? हमीरसर थे, कहां गए? गुजरात में। और गुजरात में क्या हुआ? उनको बहुत सारी कंकरियां मारी। कंकरियां मारने से क्या किया? अपने आप बचाने के लिए एक नाले में गिर गया, और उस नाले से वो डूबता हुआ कहां पर चला गया? ठीक है, स्विम करते हुए वो चलता गया कहां पर? नारायण भैया के पास। नारायण वहां के क्या थे? सरदार थे, और उन्होंने फिर इनका फैसला किया। तो ये था गुजरात, ठीक है। उसके बाद अब देखना हरियाणा की बात करें तो एक जो लेक है वो है बादखल लेक, और दूसरी है ब्रह्मा सरोवर लेक। बादखल लेक और ब्रह्मा सरोवर लेक जो है ये कहां की है? हरियाणा की, ठीक। क्या हरियाणा की? लेकिन एक लेक और लिख लो, सुराजकुंड लेक। आपने सुराजकुंड मेले का नाम तो सुना? सुराजकुंड मेला, तो उसे याद रखें। सुराजकुंड जो लेक है वो कहां पर है? हरियाणा। अब देखो भाई, हरियाणा में जो है ना बड़े बड़े लोग रहते हैं। हरियाणा में बड़े बड़े लोग रहते हैं, और बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना उनका अपना अपना कोई भरम भी तो होता है भाई। हरियाणा में हर बड़े बड़े लोग रहते हैं, और हर बड़े बड़े लोगों का क्या है? अपना अपना भरम होता है उनका। या मानो हरियाणा में बड़े बड़े लोग रहते हैं, और बड़े लोग जो वो क्या है? वो ब्राह्मण। क्या है? ब्राह्मण, अपर कास्ट, याद रखना, अपर कास्ट है, याद रखना कि ब्राह्मण है। और क्या है? हरियाणा में ऐसे मानना हर बड़े आदमी जो वो क्या है? ब्राह्मण होते हैं। हर बड़े आदमी जो वो ब्राह्मण अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, और वो कहां पर है? हरियाणा, ठीक है। और वो सारे लोग, वो बड़े लोग कहां पर गए हैं? सुराजकुंड मेला देखने गए। सुराजकुंड मेला में हमें क्या देखने को मिलता है? सुराजकुंड मेला में हर बड़े लोग हमें देखने को मिलते हैं, और हर बड़े लोग क्या होते हैं? वो ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। तो हर से याद रखना हरियाणा, बादखल से याद रखना बड़े लोग, और ब्राह्मण से रखना ब्राह्मण, और उसके बाद सुराजकुंड मेला से याद रखना कि सुराजकुंड मेले, ठीक है, कंप्लीट। चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो चंद्रा लेक, चंद्रताल बोला इसको, चंद्रताल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्रताल। दूसरे में महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर। दो लेक है कहां की? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमें दो लेक देखने को मिलती है, एक तो चंद्रा लेक और दूसरी जो लेक है वो महाराणा प्रताप सागर लेक। हिमाचल कहां है? कहां पर? हमने देखा था कि स्नो, ठीक है, स्नो अगर हम देखें हिमाचल में क्या होता है, मतलब हिमालय में कहते हैं स्नो बहुत ज्यादा होती है। और ये देखो, ये जैसे मान लो ये हिमालय की चोटी है, ये हिमालय की चोटी है, और यहाँ से क्या है, यहाँ से चांद बिल्कुल नजदीक, यहाँ पर क्या है, चांद बिल्कुल नजदीक। और ये चांद हमने देखा कहां पर देखा? हिमाचल में देखा। देखा किसने भाई? हर कोई व्यक्ति तो नहीं देख लेता, ऐसा कोई होगा जो महा इंसान हो, महाराजा याद रखना इसे, महाराणा, ऐसा राणा नहीं था वो, महाराणा, ठीक है, महाराणा प्रताप सिंह, मतलब महाराजा था वो, महाराजा से याद रखना, प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महा था कोई, बड़ा था, वो देख सकता है। तो वो गया कहां पर? हिमाचल में। हिमालय में गया, हिमालय से क्या देखा उन्होंने? चांद देखा। और चांद क्या है? चांद उससे जो हिमालय हम देखा, ऐसे मानो कि पहाड़ में जाएंगे तो चांद ऐसे एज्यूम करके नजदीक लगता है, जैसे दूर से देखेंगे। तो वो गए और वहां पर जाके महाराजा प्रताप सिंह ने जाकर वहां क्या किया था? चांद देखा। तो महाराज चंद्रताल रखना इसे याद। और किसने देखा था? महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सिंह ने। और इधर याद रखना है महाराणा, महाराजा से महाराणा, और प्रताप सागर से प्रताप सिंह से प्रताप सागर याद रखने में, ठीक है। ट्रिक वगैरह मुझे याद नहीं है, मैं जबरदस्ती ऐसे कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हमेशा कोशिश ये किया करो ना, कंसेप्ट याद रखा करो, ट्रिक्स वगैरह तो भूल ही जाती है। अब है जम्मू एंड कश्मीर, अपना जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में एक तो है वुलर लेक, दूसरी है डल लेक। क्या ये दो ही? और मास्टर जी क्या पागल बना रहे हैं, बहुत सारी। देखो इसमें और भी बहुत सारी लेके, लेकिन अभी जम्मू एंड कश्मीर की जो जीके है उसमें एक एक करके डिस्कस करनी है। अभी भी अगर हम इंडिया के लिए कवर कर रहे हैं तो इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको डिस्कस करना जरूरी है, और भी नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन वो जेएंड के जीके से आ सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखो जब जेएंड के जीके करेंगे तो उसमें कंप्लीट करेंगे। देखो वुलर लेक आपको पता है, बताने वाली बात है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की, फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। दूसरी बात, वुलर लेक जो है ये कैसे बनी है? टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है, टेक्टोनिक एक्टिविटी। ठीक है, बोर्ड भी हैंग कर रहा है, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है, ठीक है। दूसरी बात, यहां से जो रिवर इसमें से फ्लो होती है ना, वो है झेलम रिवर। झेलम रिवर भी यहां से फ्लो कर जाती है, ठीक है। वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है, और है ये कहां पर? अगर हम पार्टिकुलर अगर देखें तो वो तो हम जेएनके में, जब जेएनके जीके होगी तो उसमें पढ़ेंगे, तो ये बांडीपुरा में, फिर भी अब यहाँ तो बांडीपुरा, ठीक है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद देखिए अगर हम डल लेक, तो डल लेक कहां पर है? ये श्रीनगर। डल लेक कहां पर है? श्रीनगर में है। तो ये ज्यादातर ये जान जाती है किस लिए? जो वहां पर शिकारा होती है, शिकारा मतलब हाउस बोट जो होती है ना, हाउस बोट, इसके लिए यह ज्यादा फेमस है। क्या जम्मू एंड कश्मीर में इतनी ही लेक है? नहीं, जम्मू कश्मीर में और लेक भी है, चलो बता ही देता हूं। एक तो आप देखते हो, जैसे आपने पढ़ा होगा नगीन लेक, नगीन लेक, ठीक है, मानसबल लेक, मानसबल लेक, मानसबल के बाद आप देखते हो मानसर लेक, मानसर लेक, और उसके बाद आप देखते हो सुरिनसर लेक, ठीक है, और भी बहुत सारी लेक है, ठीक है। लेकिन आपने अभी हम वो जेएंड के जीके में कवर करेंगे, तो ये वाली लेक जो है ये आपने याद रखनी है, वुलर लेक और डल लेक। कहाँ की? ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये श्रीनगर में है डल लेक। और डल लेक पे ही एक श्राइन है जिसको हम क्या बोलते हैं? हजरतबल श्राइन, फेमस हजरतबल श्राइन, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा टूरिज्म भी जो वो होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, अच्छा इसमें एक याद रख लेना, एक इधर से कहीं ऐड कर लेना, लद्दाख का, शायद 2 महीने ऐड नहीं किया है, ठीक है। लद्दाख का याद रखना, लद्दाख की एक लेक याद रखना, पैंगंग लेक। कौन सी लेक? पैंगंग लेक, ठीक है। जो लेक जो वो फ्रीज भी हो जाती है, फ्रोजन स्टेट में होती है जब विंटर में हम देखते हैं, ठीक है। पैंगंग लेक कहां की है? लद्दाख की।
अब हम पढ़ते हैं कर्नाटका की लेक। कर्नाटका में पहली लेक जो है वो कौन सी है? अगारा लेक, दूसरी है उलसूर लेक। कौन सी लेक? अगारा लेक। और दूसरी लेक जो है वो कर्नाटका में वो कौन सी है? उलसूर लेक। ठीक है, कौन सी लेक है? पहली अगारा लेक और दूसरी कौन सी है? उलसूर लेक। ट्रिक वगैरह आप ही देखना भाई, ट्रिक मेरे से नहीं बन रही है, तो कोशिश करूंगा जहां हो सका तो लगाएंगे ट्रिक, जानना होगी तो फिर वो आप ही लगा दे। ठीक है, चलो ठीक है, कुछ नहीं बन रही है ट्रिक यार। अगारा लेक और उलसूर लेक, ठीक, याद रखनी, ये कहां के? कर्नाटका की। उसके बाद केरला की, केरला के कुटानड लेक और दूसरी जो है वो कौन सी है? सास्तन कोटा लेक। सास्तन कोटा लेक, ये देखो, एक दिन में गया केरला, गया रात को, तो शाम को पहुंचा, सॉरी रात को नहीं, शाम को पहुंचा, शाम को ये फोटो दिखी, नहीं गया था वैसे। देखो ये कौन सी है? अरे भाई पूरा ब्लर फोटो है। देखो ये कौन सी है? कोटानड लेक और ये सास्तन कोटा लेक, तो ये दोनों कहां पर है? ये है केरला में। ठीक, अब अगर हम केरला में देखें तो क्या यही लेक है? वो केरला में तो एक बहुत बड़ी लेक है यार, भूल गए उसको। ठीक है, चलो हम इधर लिखा देंगे आपको। ठीक, दूसरी बात, सास्तन कोटा लेक जो है, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये फ्रेश वाटर लेक है केरला की। केरला की फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक। दूसरी बात, इसको क्या कहते हैं? सास्तन कोटा लेक को बोलते हैं क्वीन ऑफ लेक। क्वीन ऑफ लेक, लेक की क्वीन बोला जाता है, क्वीन ऑफ लेक्स। लेक जितनी भी झीलें हैं उन सब की क्वीन बोला जाता है सास्तन कोटा लेक। हाँ, वो कौन सी लेक है जिसको मैं आपको बता रहा था? एक वो है वेम्बनडन लेक। वेम्बनडन लेक जो है ये कहां पर है? ये है केरला में। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जाने? सबसे पहले तो आप ये देखो, ये इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। इंडिया की कैसी लेक है? ये इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक, पहली बात लॉन्गेस्ट लेक है। दूसरी फेमस किसके लिए है? दूसरी बात याद रखें, एक तो लॉन्गेस्ट लेक है, दूसरी ये बाउट रेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। बाउट रेस, यहाँ पर गेम जो कंडक्ट की जाती है, आपने सुना होगा, बाउट रेसिंग जो है, बाउट रेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट लेक है ये, कौन सी? वेम्बनडन लेक। और वेम्बनडन लेक जो है, इसकी अगर हम लेंथ देखें तो कितनी है? 96 अप्रोक्सीमेटली 96 किलोमीटर। अरे भैया कितनी लेंथी लेक है ये, वेम्बनडन लेक। ठीक, वेम्बनडन लेक, वेम्बनडन लेक जो है ये लॉन्गेस्ट लेक है। हाँ, बाउट रेसिंग इसमें होती है, 96 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगर इसका देखिए है कहां पर, तो एक आइलैंड है जिसको हम क्या बोलते हैं? विलिंगटन आइलैंड। विलिंगटन आइलैंड है, वहां पर ये लेक। ठीक है, कौन कौन सी लेक केरला में हमने देखा? कुटानड लेक, सास्तन कोटा लेक और वेम्बनडन लेक। ठीक है, समझ आई? ये 3 लेक है वो केरला। अब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है वो कौन सी लेक है? एक तो भोजताल लेक, दूसरी है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। ठीक है भाई, पहले देखो भोजताल लेक, मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी की हमारी सेंट्रल स्टेट है ना? हाँ, इंडिया की सेंट्रल इंडिया में आती है ना, ये सेंट्रल इंडिया में आती है ना? हाँ, तो सेंटर पे क्या होता है? बहुत ज्यादा बोझ होता है, सबसे ज्यादा बर्डन जो होता है वो किस पे होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता है। कैसे वो देखेंगे फिर उस सब पूरी जितनी भी उसी के सुपरविजन के अंदर आती है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सब गवर्नमेंट, तो सबसे मतलब पूरी इंडिया को गवर्न करना, ये सबसे ज्यादा जो बर्डन होता है, ये जो बोझ होता है, ये किस पे होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से याद रखना कि सेंट्रल स्टेट है ये, और ये क्या होती है? इस पे बहुत ज्यादा बोझ होता है। और वो बोझ अगर आएगा तो कौन सा आएगा? हीरो आएगा। हीरो का नाम क्या? गोविंदा। ठीक है, गोविंद याद है, गोविंदा आया, और गोविंदे के आगे गोविंदा जो है, गोविंदा, इसके आगे कोई भी उतना ज्यादा बोझ कुछ नहीं है। अगर कोई उठा सकता तो वो यही, हमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ये लगता है, और यही ये बोझ उठा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बोझ था, और वो बोझ किसने उठाया? हीरो। ठीक है, बॉलीवुड के हीरो गोविंदा जो थे, उन्होंने ये बोझ उठा लिया। याद रखना, एक भोजताल लेक और दूसरी गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। हाँ, क्या ये लेक सिर्फ मध्य प्रदेश में? नो, ये यूपी और एमपी दोनों में, जैसे पुलिकट का हमने पढ़ा था वैसे इसका भी, वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, तो ये यूपी और मध्य प्रदेश में। ठीक है, यूपी और मध्य प्रदेश में लाई करती है कौन सी लेक? गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। ठीक है, दूसरी बात, इसके बारे में अगर तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल
लेक है इंडिया की। इंडिया की कैसी लेक है ये? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। देखो क्वेश्चन ज्यादा या तो लोकेशन से मान सकते हैं कि कौन सी लेक कहां पर है, या फिर क्वेश्चन ज्यादातर अगर देखें तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, लार्जेस्ट ऑक्सबोर्ड लेक फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। तो यहां से ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि यहां से कंफ्यूजन होती है। तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया। ठीक है, समझ आ गई? ये कहां पर है? तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की जो है लोनार लेक, अभी हम पढ़ कर आए थे पहले क्रेटर लेक, इसी को आल्सो नोन एज क्रेटर लेक। क्या है ये? क्रेटर लेक भी इसको बोलते हैं। कैसे कैसी लेक है ये? क्रेटर लेक। ये देखो, ये क्रेटर लेक, अभी हम पीछे पढ़कर भी आए थे क्रेटर लेक। ठीक है, ये कहां पर है? ये है महाराष्ट्र में। क्या महाराष्ट्र में यही लेक है? नहीं, महाराष्ट्र में एक लेक और है, ये भी लिख लो। एक लेक कौन सी है? शिव सागर लेक। कौन सी लेक है? शिव सागर लेक। और एक लेक और है जिसको आप क्या बोलते हैं? सलीम अली। अच्छा, कंफ्यूज क्यों होते हैं हम? हमारे इधर जम्मू कश्मीर में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या? सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, तो कभी कभी हम देखते ही कुछ सलीम अली लेक जो है वो गलत कर देते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में, तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, लेकिन सलीम अली लेक जो है ये आंध्र प्रदेश में। और शिव सागर कहां पर है? ये भी महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश बोल रहा हूं, आई एम सॉरी। ठीक, शिव सागर और सलीम अली जो लेक है ये कहां पर है? महाराष्ट्र। ठीक है, लेकिन अगर सलीम अली नेशनल पार्क का है तो वो जम्मू कश्मीर। और दूसरी कौन सी लेक है? लोनार लेक। ठीक है, लोनार लेक। नेक्स्ट अगर हम देखें हम तो मणिपुर लेक। मणिपुर की लेक एक इंपॉर्टेंट लेक जिसको क्या बोलते हैं? लॉकटक लेक। अरे भाई मनी है, अगर आपके पास मनी है, पैसा है, पैसा है तो क्या करोगे? लॉक करके जाओ। पैसा है अगर तो घर को खुला छोड़ के जाओगे? चोर क्या छोड़ेंगे? चोर कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चोर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे अगर लॉक ना करके जाओगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? लॉक तक क्या होता है? नया लॉक करके जाना। हमारे पास मनी बोल रहा है, लॉक करके जाना। ऐसे भी याद नहीं, लॉक किया हुआ लॉक किया हुआ। ठीक, दूसरी बात इसको हम इंपॉर्टेंट भी जानते हैं, इसमें मणिपुर में एक नेशनल पार्क जिसको केबल लमजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। केबल लमजाओ नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है? यहां पर ही है। ठीक है, इसलिए केबल लमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, केबल लमजाओ नेशनल पार्क है। और ये पार्क क्या है? इसकी खास बात क्या है कि ये इंडिया की फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कैसी नेशनल पार्क है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो याद रहेगा, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इंडिया की। कौन सी? केबल लमजाओ नेशनल पार्क। केबल लमजाओ नेशनल पार्क कहां पर है? लॉकटक लेक पे है। और लॉकटक लेक कहां पर है? मणिपुर। मणिपुर में क्या मनी है? मनी है तो लॉक करके जाओ, लॉक करके जाओ मनी को। ठीक है, और वहां पर एक लेक, वहां पर नेशनल पार्क में कौन सी है? केबल लमजाओ नेशनल पार्क है, जो एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, चलो ये था हमारे पास मणिपुर के बारे में। और उसके बाद अगर हम देखें तो मेघालय कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने डिटेल लिखी है, तो इंपॉर्टेंट को बता रहा हूं। उमियम लेक कहां पर है? ये है मेघालय। मेघालय में कौन सी लेक है? उमियम लेक कहां पर है? मेघालय लेक। मेघालय में यार, याद ट्रिक नहीं बनती मेरे से। मिजोरम अगर देखें तो मिजोरम में जो है वो कौन सी लेक है? तामदिल लेक। तामदिल भी बोला जाता है, तामदिल भी बोला जाता है। कौन से? मिजोरम। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट उड़ीसा में है चिलिका लेक। चिलिका लेक पता है? चिलिका लेक लार्जेस्ट, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन बन गया ना, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। एक लेक और होती है सांबर लेक, वो हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक। उसमें जो साल्ट वाटर है, साल्ट वाटर जिसमें है उस वाटर में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है साल्ट, इसलिए इसको बोलते हैं हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक। सबसे ज्यादा जो वाटर ऑप्टेशन होता है इसको बोलते हैं लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक। और अगर इनलैंड आ जाए लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक कौन सी है तो वो भी सांबर लेक होगी। ठीक है, लेकिन अगर आ जाएगा हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक तो वो सांबर लेक होगी। ठीक है, ये नहीं होगी। चिल्का लेक लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक चिल्का लेक। और ये कहां पर है? ये है उड़ीसा में। और दूसरी बात चिल्का लेक के बारे में अगर हम देखें तो ये कैसी लेक है? अभी हम पहले पढ़कर आए थे, कौन सी लेक है पहले? हाँ, चिल्का लेक जो है ये हमारी क्या है? लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है। यस, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज भूल गया था मैं यार, कहां से लिखा? यहां पर लिखा, रामसर साइट। ये रामसर साइट बनी थी 1981, इसलिए
ये फर्स्ट रामसर साइट है। इंडिया की कैसी साइट जो है फर्स्ट रामसर साइट है, फर्स्ट रामसर साइट। अच्छा ये रामसर है क्या? एक्चुअल में ये रामसर जो एक जगह है ईरान। ईरान में क्या हुआ था, ईरान में जो है एक कन्वेंशन, एक ट्रीटी हुई थी, किसको लेकर? वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेटलैंड की प्रोटेक्शन के लिए या कंजर्वेशन के लिए एक ट्रीटी हुई थी, जिसको क्या बोलते हैं हम, वो जो है वो हुई थी कहां पर? ईरान। ईरान में जगह जिसका, वो जगह का नाम क्या? रामसर। वहां पर कन्वेंशन हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 1971 में। 1971 की ईरान में, ईरान में एक कन्वेंशन हुई। ईरान की जो जगह है उसका नाम क्या है? रामसर। तो रामसर में एक कन्वेंशन या एक ट्रीटी साइन होती है, किसको लेकर होती है? वेटलैंड को लेकर, उनकी कंजर्वेशन को लेकर। तो उसी के अंदर ये भी आई थी इंडिया की सबसे पहली रामसर साइट। तो ये कब बन गई थी? 1981 में बन गई थी, चिल्का। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम तो पंजाब में एक लेक जो कौन सी है? हरिके लेक और ये कंजिली लेक। अच्छा ये हरिके हम पहले भी पढ़ के रेलवे स्टेशन में, किसी को याद है तो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। हरिके कौन सी जगह और कौन सी दो रिवर्स यहाँ पर आके ज्वाइन करती है बताना है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन। हरिके, हरिके एक है और दूसरी है कंजिली। हरिके और कंजिली, हरिके एंड कंजिली दो नेशनल पार्क है जो कहां पर है? वो है पंजाब में। ठीक है। पंजाब के बाद अगर हम देखें और कौन सी, अगर एक लेक और देखें पंजाब में एक लेक और है जो आपने रोपर लेक, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट भी है रोपर लेक। तो ये रोपर कहां पर है? ये रोपर लेक भी पंजाब में, हरिके पंजाब में, और कंजिली जो है ये कहां पर है? ये भी पंजाब में। ये देखो ये हरिके लेक, हरिके लेक यहाँ पर के पास में गुरुद्वारा भी। ठीक है। और यहाँ पर ये देखो ये कौन सी लेक है? ये है कंजिली लेक। ठीक है। अब ये लेक, उसके बाद अगर देखिए राजस्थान। हाँ जी, राजस्थान में अगर हम देखें तो सांबर लेक, अभी हम पढ़ कर आए थे, हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक, हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक। ठीक है। दूसरी बात, हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक, तो देखो भाई कितना साल्ट निकलता है यहां से। ठीक है। तो हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक भी है ये। दूसरी बात, अगर इंग्लैंड देखिए, इंग्लैंड लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक भी है, इंग्लैंड लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक भी है इंडिया की। इंडियन लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक भी है कहां की? इंडिया। ठीक है। तो ये है राजस्थान की, जो हमने देखा राजस्थान की। क्या राजस्थान में यही लेक है ना? कुछ एक लेक और भी, जैसे आपने एक लेक का नाम सुना होगा नक्की लेक। ये नक्की लेक जो है ये कहां पर है? ये भी इंडिया में ही है। इंडिया में तो है यार, राजस्थान में। ठीक है। और पुष्कर लेक, पुष्कर लेक, पुष्कर लेक जो है ये कहां पर है? ये भी राजस्थान में, पुष्कर लेक भी राजस्थान में। और एक और इंपॉर्टेंट जो है लेक जो वो कौन सी है? दिद्वाना लेक, दिद्वाना लेक, दिद्वाना लेक, नक्की लेक, पुष्कर लेक। पुष्कर लेक से क्वेश्चन आया है एग्जाम में, पुष्कर लेक से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। पुष्कर लेक, नक्की लेक, दिद्वाना लेक। उसके बाद सांबर लेक, सांबर को याद रहेगा लार्जेस्ट जो साल्ट वाटर लेक। उसके बाद याद रख लेना नक्की लेक भी वहां पर है, पुष्कर लेक वहां पर है, और दिद्वाना लेक भी जो वो कहां पर है? राजस्थान में। समझे? उसके बाद है सिक्किम। सिक्किम की एक लेक जो है वो कौन सी है? चोलामू लेक। इसको सोलामू भी बोला जाता है, सोलामू लेक भी बोला जाता है, सोलामू लेक, सोलामू लेक भी बोला जाता है किसको? सिक्किम को। और इसी को हम बोलते हैं इंडिया की हाईएस्ट लेक। ये हाईएस्ट लार्जेस्ट, ये याद रखना, हाईएस्ट लेक इंडिया की। दूसरी बात, यही इंडिया की ग्लेशियर लेक भी है। कौन सी लेक है? ग्लेशियर लेक। अभी हम पढ़कर आए थे पहले। तो देखो यहाँ पर ग्लेशियर है और यहाँ ग्लेशियर मेल्ट होकर ये क्या बन रहा है? लेक बन रही है। तो ये ग्लेशियर लेक भी है। पहली बात, ग्लेशियर लेक कौन सी है इंडिया में? तो चोलामू लेक, सोलामू लेक जिसको बोलते हैं। हाईएस्ट लेक कौन सी है इंडिया की? तो ये सिक्किम में है, चोलामू लेक। ठीक है। कहां पर है? सिक्किम में। क्या सिक्किम में ये, इसके अलावा कोई और लेक है? हाँ, सोमगो लेक इसको बोलते हैं, टी साइलेंट रहता है, सोमगो लेक। कौन सी लेक? सोमगो लेक। ठीक है। तो सोमगो लेक जो है ये भी कहां पर है? ये भी सिक्किम में है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो अब हमारे पास है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक है चम्ब्रम बकम लेक, चम्ब्रम कम ब्रह्मबकम। हाँ, तेरा चम बर ब्रह्मबकम। ठीक है। यहाँ किसी तरीके से याद कर लो इसको। ठीक है।
चम ब्रह्मकम, ठीक है। चम ब्रह्मकम जो है ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में, ठीक है। अब दूसरी पूछती है कलवेली, कलवेली जो लेक है वो कहां पर है, कलवेली लेक जो वो तमिलनाडु में है। और चंब्रमबक्कम जो है, चंब्रमबक्कम जो है ये चंब्रमबक्कम ये कहां पर है, ये भी तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तेलंगाना, तो तेलंगाना की एक लेक जो है हुसैन सागर लेक, दूसरी हिमायत सागर लेक, तीसरी पखल लेक। पखल लेक और पुष्कर लेक में कंफ्यूजन होती है। पुष्कर लेक कहां पर है, राजस्थान में। पखल लेक कहां पर है, ये तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना में हुसैन सागर लेक, और उसके बाद अगर हम देखें तो हिमायत सागर लेक, और उसके बाद अगर हम देखें तो वो पखल लेक। पखल लेक दूसरी बात ये ध्यान रखना, ये जो है ये आर्टिफिशियल लेक, कैसी लेक है इतना नहीं पूछेंगे, तभी मैं आपको बता रहे हैं आर्टिफिशियल लेक, और ये भी आर्टिफिशियल लेक है, ये आर्टिफिशियल लेक से दोनों। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, तीनों आर्टिफिशियल लेक है भाई, ये भी आर्टिफिशियल लेक, ये भी और ये भी, तीनों आर्टिफिशियल लेक तेलंगाना। नेक्स्ट उत्तराखंड, उत्तराखंड की एक लेक है नैनीताल, है यही भाई, और इसमें बहुत सारी ताल है, ताल ही ताल है सारी, कुछ और लेक भी है। तो नैनीताल इंपॉर्टेंट, नैनीताल जो वो कहां है, उत्तराखंड में। आपको पता है यहाँ पर एक मूवी जो है वो शूट हुई है, मूवी देखना, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो ना, मूवी जो है उसमें वो यहाँ पर जाके फोटो वगैरह लेते हैं, ठीक है। अब देखो नैनीताल, नैनीताल को क्या बोलते हैं, नैनीताल को एक नाम दिया जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। नैनीताल एक जगह भी है और नैनीताल एक लेक भी है, और नैनीताल एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसको क्या बोला जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो ये कहां पर है, ये है हमारा उत्तराखंड में। कहां पर, उत्तराखंड में जो है ये पाई जाती है। और इसके बाद कोई और लेक, हाँ मैं आपको बोला था भीमताल, ताल ताल इसमें बोलता था, भीमताल भी एक लेक यहाँ पर है। दूसरी लेक जो है उसको आप बोलते हैं देवताल, देवताल लेक यहां पर भी है। और एक लेक और है जिसको हम क्या बोलते हैं, खुरपताल, खुरपताल या खुरपताल जो है ये भी एक लेक है, जो कहां पर है, ये भी उत्तराखंड में। कौन सी, नैनीताल जिसको लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, भीमताल, देवताल, खुरपताल, खुरपताल इसको खुरपताल बोलते हैं, राकसताल एक लेक और है जिसको हम क्या बोलते हैं, राकसताल। ये ताल ताल जहां भी आएगा तो याद रखना ये कहां पर है, उत्तराखंड में। तो एक इसके रिलेटेड हिमाचल प्रदेश में भी तो उसको नहीं कर लेना कंपेयर, ठीक है। ये याद रखना कि ज्यादातर देखिए अगर भीमताल, देवताल, खुरपताल और राकसताल और नैनीताल, ये सारी लेक जो है ये कहां पर है, ये है जी हमारे उत्तराखंड में, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। अरे भैया खत्म, बाय बाय, सारी लेक हमारी खत्म होगी। फिर से देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, चलो। सबसे पहले हमने क्या देखा, लेक किसे कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि लेक है कितने टाइप, देखो साल्ट वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक, और क्रेटर लेक, लगून लेक, ऑक्सबो लेक, ग्लेशियर लेक, ये सारी लेक जो है ये हमने देखी थी। और एक हमने देखा, इधर नहीं देखा होता लेकिन आगे बता दिया, आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखी आंध्र प्रदेश की कौन सी लेक है, पुलिकट लेक और कुलेरू लेक। और उसके बाद हमने देखा आसाम की कौन सी लेक है, हाफलंग और दीपोर लेक और चंदूबाई लेक। उसके बाद हमने देखा कंदर लेक कहां पर है, बिहार में। और उसके बाद हमने देखा गुजरात की हमीरसर और कनकरिया लेक वगैरह जो की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कमाल करके में, ठीक है। उसके बाद देखिए आप बड़खाल लेक जो है हरियाणा में, और दूसरी ब्रह्मा सरोवर लेक जो है ये हरियाणा में। तो ये सारी लेक जो है ये हमने कंप्लीट किए करके, तो आप इनको लर्न करें। तो नेक्स्ट अभी हम एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको के लिए लेकर आएंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।